नमस्ते दोस्तों, सुभाष जो छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। अप्रैल फूल राजनीति हाट जनता कूल। दरअसल 1 अप्रैल को लोग समझते हैं कि लोग एक दूसरे को थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया। तो कुछ कुछ हम बचपन से ऐसा अप्रैल फूल का खेल देखते आए हैं। पर सवाल है कि ये अप्रैल फूल किसके साथ मना और किस तरह मना, और राजनीतिक दल इस अप्रैल फूल में हाट और जनता कूल जो है ये किस तरह से हो रही है, इसको लेकर हम थोड़ा छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो शराब और दूसरे जमीन। 31 मार्च यानी ईयर एंड जब होता है तो उस दिन रजिस्ट्री जो भी नियम कानून बनते, 1 अप्रैल से नए नियम लागू होते हैं, नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और बहुत सारी चीज़ें जो छूट दी होती है सरकार ने वो 31 मार्च तक होती है। फिर 1 अप्रैल से नई नीति, नए छूट प्रावधान लागू होते हैं। तो इस तरह जो है छत्तीसगढ़ अगर हम देखें तो ऐसे आसपास के जो राज्य हैं, बिहार में शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात बहुत हुई पर शराबबंदी हो नहीं पाई। और छत्तीसगढ़ के जो पीने वाले हैं उन्होंने अभी हाल ही में जो है 43 करोड़ रुपए की शराब पी गए। पर अब ऐसे शराबियों को कहना पड़ रहा है कि महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में पहली बार अप्रैल से ज़मीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने रजिस्ट्री पे मिलने वाली 30% छूट पर रोक लगा दी है। वहीं शराब की कीमत भी बढ़ा दी है। ज़मीन की रजिस्ट्री और शराब में आई महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला किया, बोला है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता के साथ अप्रैल फूल मना रही है। अप्रैल फूल का अर्थ होता है लोगों को मूर्ख बनाना। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण रेत के दाम 3 गुना से अधिक हो गए हैं। राइस मिलों से 40 रुपया नजराना वसूला जा रहा है। भाजपा सरकार के महंगाई बढ़ाने वाले फैसले से प्रदेश की जनता ठगा महसूस कर रही है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा है कि जिन्होंने 5 साल तक जनता को ठगा उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार नहीं है। प्रदेश जो है कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक वैद को टिकट नहीं मिली, जो टिकट नहीं चाहते थे उनको टिकट दिया गया। कांग्रेस की हालत खराब है, उसके टिकट पर कोई चुनाव लड़ने तैयार नहीं है। जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में सरकार मोदी की हर गारंटी को पूरा कर रही है और प्रदेश की जनता के व्यापक हित में निर्णय लेकर काम कर रही है। तो अब हम इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि अप्रैल फूल राजनीति हॉट जनता कूल। तो सवाल ये है कि जो रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री कहीं ना कहीं लोग जो मकान बनाने का सपना देखते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, उसमें इसमें छूट थी। पहले ये इस बात की भी छूट थी कि अगर आप महिला के नाम से रजिस्ट्री कराओगे तो आपको अतिरिक्त छूट मिलती थी। अब चूंकि कीमतें बढ़ा दी है, 30% रजिस्ट्री में बढ़ गया है। शराब जिसकी खपत, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि जो बहुत महंगी शराब है वो उतनी महंगी नहीं हुई जितनी कि जो रोज़ आम शराबी पीते हैं वो शराब महंगी हुई है। अभी सवाल ये है कि लोगों को ये शौक़ है और लोग घर बार बेच के, ज़मीन जायदाद बेच के भी कई शराबी शराब पीते हैं। पर इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि शराब महंगी होने से या रजिस्ट्री की कीमत बढ़ने से या रेत की कीमत बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से किस तरह से जनता अप्रैल फूल उसके साथ मनाया जा रहा है। जनता से जो बात की जा रही थी कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत सारी गारंटी देने की बात हो रही थी। तो गारंटी इसकी हो चाहे गारंटी उसकी हो, भरोसा इसका हो चाहे गारंटी उसकी हो, क्या वाकई में जनता के साथ राजनीतिक दल अप्रैल फूल जैसी कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं? तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के राजनेता इस पर क्या कहते हैं, फिर हम आगे अपने जो डिबेट में हमारे साथ 2 साथी जुड़े हुए, निशिकांत पांडे जी हैं बीजेपी के प्रवक्ता, दूसरे सत्यप्रकाश जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। इन दोनों से हम इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, पर पहले हम सुनते हैं नेताओं की प्रतिक्रिया। ये शराब का विरोध करने वाले आज से शराब का रेट बढ़ा दिए, शराब पे कमाई करने लग गए। ये तो बोलते थे, यहाँ जब प्रधानमंत्री जी सभा लेने आते थे तो शराब पे तो खुलकर बोलते थे, लेकिन आज क्या हुआ भारतीय जनता पार्टी को
क्या आज उनकी आय का जरिया सिर्फ शराब बन गया? जहां छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम कर रही है और शराब आज गांव-गांव तक ठेलों में बेचने का इस सरकार पूरी प्लानिंग कर ली है ताकि छत्तीसगढ़ के युवा और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना खजाना भरने के लिए छत्तीसगढ़ की जनता को बर्बाद कर सके। जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा, जिन्होंने 5 साल जनता को लूटा, उन्हें आज ये अधिकार नहीं है इस प्रकार की बात कहने का। विष्णुदेव साय जी की सरकार, पालनहारी सरकार, मोदी की गारंटी पूरा कर रही है और प्रदेश के जनता के व्यापक हित में निर्णय लेके काम कर रही है। तो अभी हम जब इस पे बात करेंगे कि अप्रैल फूल में राजनीति हॉट और जनता कूल, तो मेरे साथ निशिकांत पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आपका स्वागत है निशिकांत जी। सत्य प्रकाश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। चाहे शासन कांग्रेस का रहा हो चाहे बीजेपी का हो, शराबबंदी एक मुद्दा हो सकता है जनता के बीच में, पर वो होता नहीं है। मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टी के लोग ये मान के बैठे हैं, उनको जो है हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ रखा है उन लोगों ने कि मस्जिद मंदिर भेद कराते मेल कराती मधुशाला। तो ये मधुशाला को चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसको बनाए रखना चाहती है। अब बीजेपी ने थोड़ी शराब को महंगी किया है, भले उसने बंद तो नहीं किया पर महंगी किया। वो कह सकते हैं कि साहब थोड़ा महंगी होगी तो लोग कम पिएंगे। फिर रजिस्ट्री भी महंगी की है, तो ये दोनों चीज़ें महंगी हुई है। और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को लग रहा है कि भाई ये अप्रैल फूल तो नहीं मन रहा है, जो कांग्रेस कह रही है और इधर बीजेपी एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है। गलत नीतियों के कारण कह रहे हैं कि रेत जो है कि दाम बढ़े हैं। रेत माफिया भी बहुत सक्रिय है। हम रोज देखते हैं कि कई जगह से अवैध उत्खनन की खबरें आती, पहले भी आती थी अब भी आती। सरकारें बदल गई हैं पर जो है नजराना, शुक्राना, जबराना ये शब्द अभी भी चलन में है। ऐसा लगता है कि एक सरकार गई दूसरी सरकार आई है, पर जो लोग रेत का उत्खनन कर रहे थे वो रेत का उत्खनन कर रहे हैं, जो शराब के बिक्री में लगे थे वो उसमें लगे हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से लगे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ही पार्टियां जनता से बात करती हैं, जनता को बहुत सारे वादे करती हैं, पर जब मौका आता है तो वो वही करती हैं जो सरकार को करना चाहिए एक सरकार को, क्योंकि उसके राजस्व का एक बड़ा भाग उसको शराब से मिलता है, रजिस्ट्री से जो पैसा मिलता है वो भी एक बड़ा राजस्व है। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम दोनों पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करते हैं कि ये कहीं जनता के साथ छलावा तो नहीं है। कबीर कहते हैं कि कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो। तो अब सवाल ये है कि कोनो ठगवा, कौन है ये ठगवा और किसको लूट रहा है और कहाँ जनता जो है इसमें। अभी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि अभी जो है मोदी की गारंटी है और बहुत बढ़िया राज चल रहा है। इधर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी जो है ये लोगों से बड़ी बड़ी बात कर रही थी, मोदी जी आए थे, शराब की बात हो रही थी पर कहाँ गया। तो ये कई तरह की बातचीत है। तो चलिए सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, चलिए हम आपसे चलते हैं कि आपकी सरकार ने शराबबंदी करने के लिए कमेटी बनाई पर वो नहीं हुई और बीजेपी ने उसको खूब भुनाया। आपसे कहा कि आप गंगा जल की कसम खा के बोले थे आप लोगों ने कि आप शराबबंदी करेंगे, तो आपने तो की नहीं। बीजेपी ने कहा नहीं इसलिए उसने किया नहीं, पर हाँ उसने रेट बढ़ाए। उसने, आपने जमीनों के रेट नहीं बढ़ाए थे रजिस्ट्री के, उसने बढ़ाए हैं। तो अब ये सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी देखिए, बीजेपी की अब नीति नीयत उठा के देखिए, पिछले 10 साल जब केंद्र की सरकार हो या इनके 15 साल यहाँ के देखिए, तो गरीब जनता को प्रताड़ित करना, जनता को और गरीब से गरीब बना देना, ये नीति रही है। अमीर को ऊपर उठा देना और जनता गरीब को गरीब और बना देना। खुद ये छाती पीट के बोलते 85 करोड़ जनता को हम राशन देते, मुफ्त राशन देते। 140 करोड़ की जनता, 85 करोड़ जनता यानी गरीब है, ये खुद मानते हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लेता हूँ। तो देखिए छत्तीसगढ़ में अगर केंद्र की सरकार ने 100 दिन महंगाई कम तो किया है, तो पूरे भारत देश में महंगाई कितनी है सबको मालूम, चरम पर महंगाई है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी हो गई। तो छत्तीसगढ़ में पहले से जब महंगाई है, पूरे भारत देश में महंगाई है, उसके बाद आप देखिए रजिस्ट्री क्या है, जैसे आपने खुद ने बोला, गरीबों का एक सपना होता है, एक व्यक्ति का सपना होता है मैं घर बनाऊं, जमीन खरीदूं, बच्चों को अगर जरूरत पड़े तो उस जमीन अगर मेरे पास मैंने खरीद रखी तो उसको बेच सकूं, स्वास्थ्य लाभ के लिए हो या शिक्षा के लिए हो, तमाम चीजें हैं जो मध्यम वर्ग परिवार सोचता है।
तो हमारी सरकार ने इसलिए उसमें 30% की कटौती की थी रजिस्ट्री में, मतलब जो टैक्स हम देते उसके ऊपर 30% कमी की थी, ताकि जो गरीब मध्यम परिवार है वो भी घर का सपना पूरा कर सके, जमीन ज्यादा खरीदना चाहे तो खरीद सके, एक प्रॉपर्टी बनाना चाहे तो बना सकता है। मगर हमने उसको सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइन के तहत हमने कभी उसमें वृद्धि नहीं की, क्योंकि अगर गाइडलाइन रहेगी तो हर साल 10 से 15% बढ़ती है, जो 15 साल में हुआ था वो होता है, हर राज्य में होता है जनरल। मगर इसलिए हमने ना गाइडलाइन बढ़ोतरी की और 30% कटौती भी की, ताकि गरीब जनता को, मध्यम जनता को इसका फायदा पहुंच सके। तो वो कहीं ना कहीं गरीब जनता के सपनों को इन्होंने तोड़ने का काम किया। ये आवास की बात करते हैं, आवास का अभी तक एक घर भी नहीं कराया, एक घर भी नहीं बनाया। तो ये दिखता है कि गरीब जनता को ठगने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। गरीब जनता समझ गई है कि अप्रैल फूल मतलब गुलाब का फूल। तो ये अप्रैल फूल जो आज हुआ है उन्होंने समझ गया, जैसे ही सुबह उठे होंगे उन्होंने सोचा कि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, नया शिक्षण संस्थान का सत्र शुरू हो गया है, कुछ नया यहाँ मिलेगा सरकार की तरफ से। मगर उन्हें समझ में आ गया है कि हमने जो कमल का फूल जो दिया था वो अप्रैल फूल साबित हो रहा है। अमूर्त दिवस के दिन सही में उनको ऐसे महसूस हुआ है। और दूसरी बात, शराब की मैं बात कर रहा था, देखिए हमारी सरकार ने समितियां बनाई, हम मानते हैं कि बंद ही नहीं कर पाए, मगर उन्होंने 150 से ज्यादा दुकानें बंद की थी और देशी विदेशी शराबों में 10 और 15% कमी आई थी और राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी। ये हमारी सरकार ने करके दिखाया था। मगर ये जो अभी इन्होंने बोला था कि हम, हमारी सरकार आएगी, इनके प्रवक्ता, बहुत सारे प्रवक्ता मेरे साथ बोल चुके थे हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे। रमन सिंह राठौर, सुभाष जी याद होगा वक्तव्य है, भले मैं चुनाव हार जाऊं मगर शराबबंदी करके रहूंगा। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो सत्ता में आने के लिए ऐसी बातें करते हैं और सत्ता में आते देखिए क्या कर दिया इन्होंने। शराब में भी इतनी महंगाई, रेत माफिया, रेत में महंगाई हो गई, आपने खुद ने नजराना की बात की, हर तरफ महंगाई, लूट खसोट शुरू हो गई है। जनता के बारे में ना इनको सोचना है, ना विचार करना, गरीब जनता को क्या करना क्या नहीं करना, उसको इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगना है, सिर्फ और सिर्फ वहां से पैसा वसूल के अपने तहखाने में भरना है। क्योंकि देखिए अब नया चलन इन्होंने मोदी जी ने सिखा दिया है कि आपको अगर पैसा लेना भी एक नए तरीके से लेना है, ना मैं खाऊंगा ना खिलाऊंगा करने वाले लोग इलेक्ट्रो वोट से खाऊंगा, इलेक्ट्रो वोट से खिलाऊंगा वाला कार्यक्रम शुरू कर चुका है। मतलब भ्रष्टाचार, एक नए तरीके का भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। बीजेपी ने सिखाया है, ये सबको सिखा दिया कि भ्रष्टाचार ऐसा भी होता है। ये जनता ने देखा कि ये एक नया भ्रष्टाचार है, उसके बावजूद गरीब जनता से तो मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति बंधुओं को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य सरकार के पास कोई और संसाधन नहीं है, राजस्व का सरकार के पास कोई संसाधन नहीं शराब के अलावा। शराबों में एक चीज और मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जिला आबकारी अधिकारी को टारगेट तक दिया गया है हर महीने शराब बेचने के लिए, और यहाँ तक आहतों का भी टेंडर निकलने वाला है कुछ दिनों में, ये भी खबरें हैं। तो ये लोग वो लोग हैं जो अपना सीना फोड़ते थे कि भाई शराबबंदी कह रहे हो, शराब से ये हो रहा है, जनता में ये हो रहा है, युवा बिगड़ रहे हैं। वो अब शराब ठेलों पे बेचना चाह रहे हैं, वो अब शराब हाथों पे बैठा के पिलाना चाह रहे हैं। ये है इनकी ठीक है नीति, सत्यप्रकाश जी, सोच की जनता के बारे में क्या सोचते हैं, सत्यप्रकाश जी, क्या सोचते हैं। अभी बीजेपी कुछ नवाचार कर रही है। आप जो कह रहे हैं हाथों का भी टेंडर होने वाला है, तो अभी मैं एशियन न्यूज़ के कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश गया था, तो वहाँ विदिशा में लोग मांग कर रहे थे कि भाई ये लोग शराब जो है सड़क पे पी रहे हैं, मैदान में पी रहे हैं, बगीचे में पी रहे हैं। तो अहाते बनाने की मांग वो हमारे मन से कह रहे थे कि सरकार को चाहिए कि अगर शराब दुकान है तो उसके अहाते भी बना दे, ताकि चैन से लोग शराबी बैठकर वहाँ पी सके, सड़क पे ना पिए। ये लोग मांग कर रहे थे। बहरहाल निशिकांत पांडे जी, एक उर्दू का शेर है कि मैं जिनके हाथों में फूल देकर आया था उन्हीं के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। तो आप कमल का फूल लेकर लोगों के पास गए, आपने कहा है कि ये इस बार का निशान कमल है। आप 11 जगह ये मानो मोदी जी कहते हैं कि कमल ही हमारा कैंडिडेट है, कमल पे वोट दो। आपने बहुत सारे वादे किए थे, पर अभी हम देख रहे हैं कि आपकी जब सरकार आई है तो आप रजिस्ट्री के रेट बढ़ा रहे हैं, आप शराब के रेट बढ़ा रहे हैं, रेत माफिया जो है उत्खनन कर रहे हैं। तो वो जो सारी चीज़ें जिनको आपने कहा था कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो ये संवारने की प्रक्रिया में क्यों विलंब हो रहा है और कांग्रेस क्यों आप पे आरोप लगा रही है? देखिए सत्यप्रकाश जी की बात तो इतना गूंज रही थी तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो मोटा मोटी समझ में आया कि वो शराब नीति को लेके बड़ा मतलब विचलित थे। शराब नीति लेके आए, शराबबंदी के नाम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब को घर घर पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी आदरणीय दीपक भाई जी को सुन रहा था कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो भूल गए कि उन्हीं की सरकार ने ये काम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण से कि जो सरकार शराबबंदी के नाम से आई थी वो 2161 करोड़ रुपए के उसमें घोटाले में फंसी हुई है। लोग जेल में हैं, बेल मिल नहीं रहा है। सत्यप्रकाश जी आईना भी नहीं देखते। खैर,
रही बात पंजीयन शुल्क बढ़ाने की, पंजीयन शुल्क बढ़ाया नहीं गया, जो 30% डिस्काउंट था उसको हटाया गया है। पंजीयन शुल्क बढ़ाया गया था भूपेश दाऊ के जमाने में, उसमें उन्होंने 30% का डिस्काउंट दिया था, उस डिस्काउंट को हटाया गया है। लेकिन प्रैक्टिकली सुभाष जी अगर बात को समझने की कोशिश करें तो आज सरकारी दर पे, रायपुर की, सिर्फ रायपुर की बात कर रहा हूँ मैं, कि सरकारी दर पे न खरीदी हो रही है न बिक्री हो रही है। आप जहां भी जमीन लेने जाएंगे वो सरकारी दर से एक्सेस में ही बिक रहा है, मतलब महंगे में ही खरीदा जा रहा है, महंगे में ही बेचा जा रहा है। लेकिन पंजीयन शुल्क में उसको कटौती की जा रही है, मतलब जो खजाने में पैसा जाना चाहिए वो इसलिए नहीं जा रहा है, गाइडलाइन का दर बढ़ाया नहीं गया। तो क्या ये ऐसी स्थिति निर्मित होनी चाहिए? इसमें जो गरीब की बात कर रहे थे हमारे भाई सत्य प्रकाश जी, गरीब तो ऑलरेडी महंगे में खरीद रहा है जमीन, लेकिन वो जो बिल्डर है या जो सोसाइटी है उसको कम दर पर रजिस्ट्री करा रही है। तो उसने अगर मान लो 15 लाख की जमीन खरीदी तो उसका कागज में 8 ही लाख दिखाया जा रहा है सत्यप्रकाश जी, और उस 8 लाख पे पंजीयन शुल्क लग रहा है। तो ये 7 लाख का जो पंजीयन शुल्क का जो घोटाला हो रहा था उसको बंद करने की एक छोटी सी प्रयास की जा रही है, कि जो आपके मिली भगत से लोग इस पे रुपया कमा रहे थे और बिल्डर काला बेनामी संपत्ति बना रहे थे, उसको बंद करने की कार्रवाई की है। और इसमें वास्तव में गरीब को, किसान को फायदा होगा, क्योंकि उसको जो प्रॉपर्टी मिलेगी उस वैल्यू की मिलेगी। अभी तो पैसा तो वो दे रहा है 1.5 गुना 2 गुना, लेकिन पंजीयन हो रहा है 1 ही गुने का। क्यों हो रहा है इसकी आपने कभी कल्पना की? तो सत्य प्रकाश जी पहले आपको देखना पड़ेगा। और दूसरा बात, ये अनुशंसा पिछली ही सरकार की है, हमारी सरकार की नहीं है। अनुशंसा कोरोना के बाद भी की गई थी, लेकिन कोरोना को मद्देनजर पूर्ववर्ती सरकार ने इसको रोका था कि आने वाले 2022-23 में करेंगे, 22-23 में नहीं हुआ, 23-24 में भी 1 अप्रैल से करने की कोशिश की जा रही। तो आप अपने ही सरकार को कोसने की कोशिश कर रहे हो। सत्य प्रकाश जी पहले पता तो कर लो ये कहां से आया है मामला। जानकारी नहीं रखना भी बहुत गलत बात है। दूसरा महत्वपूर्ण से जो आपने सुभाष जी कहा कि वायदे जो करके आई थी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था वो मोदी गारंटी के रूप में, उसको लगातार हम पूरा करने की तरफ क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे महतारी वंदन की बात कर लो या पीएम आवास की बात कर लो, चाहे 3100 रुपए की बात कर लो, ये हम लोग ने दे दिया। जो किसानों के लिए ये 250 रुपए के लिए 4-4 किस्त करते थे, 900 कुछ रुपए एक किस्त में हमने दिया है। तो किसानों की चिंता अगर कांग्रेस पार्टी की होती, गरीबों की चिंता कांग्रेस पार्टी की होती, तो ना आज प्रदेश से सरकार कांग्रेस पार्टी की जाती, न केंद्र से भी मुक्त होते। क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा देके तो 3.5 पीढ़ी जो है प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन देश का गरीबी तो मिटा नहीं पाए आप लोग। अगर मिट ही जाता तो कांग्रेस पार्टी की जाने की आवश्यकता क्यों थी? तो सुभाष जी मुख्य विषय ये है कि जो 30% का डिस्काउंट भूपेश दाऊ ने दिया था उसको हटाया गया है, रेट को इंक्रीज नहीं किया गया है, रेट भूपेश दाऊ वाला ही है, बस डिस्काउंट का जो छलावा था उसको हटाया गया। जी सुभाष जी। जी, तो सत्यप्रकाश जी, गरीबी हटाने की बात की गई थी, पर यह नहीं बताया गया था कि गरीबी किसकी हटेगी। हैं, ये निशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि गरीबी कुछ लोगों की हटी, पर जो गरीब थे उनकी नहीं हटी। दूसरी बात वो जो कह रहे हैं कि ये जो 30% का डिस्काउंट था, अब पता नहीं अगली बार जब हम बैठेंगे तो एक नया स्कैंडल भी सुनाई हो सकता है कि आप लोगों ने बिल्डरों के साथ साठगांठ किया और 30% की छूट देकर आपने बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाया। तो इसमें क्या सच्चाई है जो निशिकांत पांडे जी कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने ये किया था? सुभाष जी जी सुभाष देखिए, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये हमारी सरकार है, हमारी पार्टी के ऊपर ना सोचे। क्योंकि हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी रही है। 1947 देश आजाद हुआ था ना, तब देश ऐसी हालात में नहीं था। सुभाष जी आप भी जानते होंगे इतिहास देश का क्या है, उस समय लोग कैसे चलते थे, कैसे नहीं चलते थे, कैसे जा पाते, जो भी तमाम चीजें IIT एम्स और तमाम चीजें लेके वो हमारी सरकारों ने दिया। उसी को बेचने के बावजूद 205 लाख करोड़ का खर्चा आपने बैठा रखा देश के ऊपर। अब गरीब आप बात कर रहे हैं ना, अरे इंदिरा गांधी जी की समय से लेके आप मनमोहन सिंह की सरमाई की बात कर लीजिए, 10 साल में हमने 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए थे, आप 27 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। तो ये हमारे को बस ना सिखाएं कि देश को कैसे चलाना है या गरीब जनता को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, हमको मत सिखाएं। आपने गरीब जनता को लूटा है तो सबके सामने दिख रहा है। अडानी 100 नंबर से एक नंबर पे आ जाता है, खुद बोल रहे हैं। तो ये तो ठीक है कि आपने गरीबी बढ़ाई है, गरीबी कम नहीं हुई है। 45 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर हमारी सरकार में आई थी, 5 साल से भूपेश बघेल सरकार थी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए, सब जो निशिकांत पांडे जी बोला, सबसे बड़ी बात इनको जानकारी कैसे भ्रम फैलाने का होता है। आपकी आवाज भ्रम फैलाते हैं। अरे आपने अभी बोला कि हमने गाइडलाइन बढ़ाया, अरे भूपेश सरकार ने कभी 1 रुपए की गाइडलाइन नहीं बढ़ाया, और आप 30%
छूट जो होती है वो टैक्स में दी जाती है, ना कि उस सेल में होती है। जो टैक्स दिया जाता है सरकार को, सरकार का दायित्व होता है कि गरीब जनता को राहत दे। हर सरकार का दायित्व होता है गरीब जनता को जितना राहत दे सके उतना राहत देना पड़ेगा। ये हर सरकार का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। उसी के तहत हमारी सरकार ने गरीब जनता के लिए कदम उठाया था कि 30% अगर टैक्स में छूट देंगे तो हर गरीब अपना घर बना पाएगा, हर गरीब आदमी जमीन खरीद पाएगा। तो ये दिखता है कि सिर्फ झूठ और भ्रम ना फैलाए। इन्होंने अपनी बात की, हमने दे दिया। अरे भाई साहब, महतारी वंदन 3 महीने का देना पड़ता है आपको, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, आपने दिया 1 महीने, उसमें 25 लाख से ज्यादा महिलाओं को नहीं मिला। गरीब आवास मैंने बात की, 40,000 तो पहले एक मिनट सत्यप्रकाश जी, की बात करें, सत्यप्रकाश जी, आपने कब दिया है ये बताइए। सत्यप्रकाश जी, सभी किसानों को अभी तक नहीं मिला। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसान ऐसे जिनको अभी तक बोनस का पैसा नहीं मिला है। तो 16, 17, 17, 18 का बोल के 2014, 15 का दिया था, उसमें भी आपने डंडी पा रही है। तो ये दिखता है कि सिर्फ और सिर्फ छलावे की राजनीति चल रही है। और लोकसभा के चुनाव है, इसलिए कम से कम लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से। इनके पास सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने वाला कोई यहाँ पे कार्यक्रम नहीं चल रहा है। इन्होंने बोला 100 दिन महंगाई सत्यप्रकाश जी, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, थोड़ा वेट करें। निशिकांत जी को शायद आपकी आवाज सुनाई नहीं आ रही है और वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो उनको सुनाई नहीं आ रहा है जी, यह आवाज जो है वो गूंज रही है। निशिकांत जी, आपने सत्यप्रकाश जी की बात सुनी कि नहीं? निशिकांत जी, बिल्कुल नहीं समझ में आया। अभी मेरी आवाज आ रही है अब तक? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सत्यप्रकाश जी आपसे कह रहे हैं कि लगातार जो आप बात कर रहे थे तो वो आप पे आरोप लगा रहे हैं, आपसे वो आपसे कह रहे हैं कि आपने जो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। आप जिस तरह की गारंटी की बात कर रहे हो, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, वो तमाम तरह की वो बातचीत कर रहे हैं जिसके जो जो आपने जो बातचीत की थी उसको लेकर वो बात कह रहे हैं। देखिए सुभाष जी, अगर सत्यप्रकाश जी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 0.1% तो यही बता रहे थे कि प्रदेश में 0.1% बेरोजगार है, मतलब बेरोजगार है ही नहीं प्रदेश में। अगर बेरोजगारी की बात ये कह रहे हैं। महंगाई की अगर बात कर रहे हैं तो महंगाई दर आज क्या है? 5.1, 5.2% है। जब इनकी सरकार थी यूपीए की तो लगभग डबल डिजिट में महंगाई दर थी। आप कैसे आकलन करते हो वो भी सोचना पड़ेगा। दूसरा बात कि हमने जो वादे किए थे अगर हम पूरे नहीं कर रहे, हम तो पूरे कर रहे, लगातार वादे पर काम कर रहे हैं। 18 लाख तीनों मास के लिए हमने हस्ताक्षर कर दिया। 3100 रुपए के हिसाब से 21 क्विंटल खरीदी हमने कर लिया। उसका डिफरेंस का पैसा एक मुश्त किसानों के खाते में डाल दिया। महतारी वंदन की बात की कि महतारी वंदन को हमने पैसा देना शुरू कर दिया। इस महीने भी अब आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो हम जो वादे किए, जो मोदी जी की गारंटी थी, वो गारंटी पूरे होने की गारंटी थी। और रही बात, अगर 5 साल में अगर आपने बहुत अच्छा काम किया होता चाहे किसी भी वर्ग के लिए, तो आपको आज विपक्ष में बैठने की आवश्यकता नहीं थी, बस हुआ नहीं रहता। और ढेर सारे वादे, महतारी वंदन जैसे वादे आपने पूर्व में भी किए थे 2018 में, जो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के नाम से जाना जाता था। एक आना पैसा किसी हितग्राही को आपने दिया था क्या? बेरोजगारी भत्ता की बात करके आप सरकार में आए थे, बेरोजगारी भत्ता आपने कब दिया? आखिरी वर्ष में दिया, वो भी कितना दिया? 250 करोड़ का। किसको दिया जब बेरोजगार सही नहीं प्रदेश में? तो बहुत सारे सवाल हैं, आपको स्वयं को देखना पड़ेगा सत्यप्रकाश जी। कांग्रेस पार्टी का जो रोटी जला है और जनता ने रोटी जलने से पहले पलट दिया, उसके पीछे सिर्फ कांग्रेस पार्टी का एकात्मवाद था। भूदेश के भरोसे पर जो बात कर रहे थे आप, फलाने के भरोसे पर तो प्रदेश का युवा निरोष हुआ था। आपको कभी शर्म आई इस बात पे? आपने उस समय भी कह लिया कि भाजपा ने करवाया है। आपने कभी इसकी स्वीकृति नहीं दी। आपने ये कहा कि इसको भी भाजपा ने वो कराया है। ऐसा नहीं है। प्रदेश की जनता चारों तरफ त्राही माम कर रही थी, लेकिन आप तो 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा था। आपको तो प्रदेश कर्नाटक जाके, हिमाचल जाके, उत्तर प्रदेश में जाके अपने प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले पैसे से चुनाव लड़वा रहे थे कांग्रेस पार्टी को। जब आपकी नेत्री आ रही थी तो गुलाब की सड़कें बन रही थी। तो निशिकांत जी, इनके पास इलेक्टोरल रोल का उतना पैसा नहीं था ना? इनके पास पैसा था, ऐसा नहीं है। पैसा अभी भी है इनके पास, 1400 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा। अरे पर बेल लगा, आप लोगों ने रोक दिया ना, अभी इनके खाते सीज कर दिए। हमने नहीं रोका है। ये मामला 94-95 से चल रहा है सुभाष जी। ये तो प्रोपेगेंडा की राजनीति करता है। इनको यहाँ कुछ भी होगा तो भाजपा ने कर दिया। अरे भाई, जब आप सिस्टम को आप अपने सिस्टम को, चलिए सत्यप्रकाश जी आप बोलिए। सत्यप्रकाश जी थोड़ा अभी निशिकांत जी सत्यप्रकाश जी को बोलने दीजिए। आपको याद है 2024 में इस तरह आपको मालूम है जनता आपके खिलाफ कैसे खड़ी है।
एकदम गुस्से में खड़ी। आपको मालूम है इससे 2024 में आपको 92 का मामला याद आ रहा है, 2019 में याद नहीं है, 2014 में याद नहीं है। और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की वजह से आपके मन में जनता में क्या मैसेज आ रहा है? तो आप बेवजह करके अकाउंट सील करके ये जनता में भ्रम देने की कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के पास इसे टैक्स से पैसा नहीं दिए। ये सब जनता समझती है कि क्या हो रहा है। बीजेपी का जो 4 क्या है ना, जनता समझ चुकी है। 10 साल बहुत दिया आपको जनता ने, और जनता को समझने के लिए बहुत समय मिला है 10 साल। इसीलिए इस साल आपको 2024 में हर चीज याद आएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को कैसे छुपाना हो, कैसे अशोक चौहान के घोटाले को छुपाना हो, कैसे हेमंत शर्मा के घोटाले को छुपाना हो, कैसे आपको अधिकारी बदल के घोटाले को छुपाना हो। ये तमाम चीजें हैं 2024 में आपको खास तौर से याद आ रहे हैं। जनता बहुत मजबूती का खड़ी है विपक्ष के चलिए, साथ। तो हम ये मानते हैं सत्य प्रकाश जी और निशिकांत जी, हम ये मानते हैं कि जनता जो है वो समझती है, और जनता को बहुत लंबे समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वो अप्रैल फूल नहीं मना सकती। अगर जनता ने तय कर लिया तो वो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को अप्रैल फूल बनाकर बता देगी कि आप मुगालते में हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हम देखते हैं कि प्रदेश की जनता ये जो बढ़ी हुई महंगाई जिसकी बात हो रही है, या बढ़ी हुई शराब की कीमतों की बात हो रही है, रजिस्ट्री की बात हो रही है, अवैध उत्खनन की बात हो रही, या मोदी की गारंटी पूरी होने की बात हो रही है, विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे उनको पूरे करने की बात हो रही है। तो ज़मीनी सच्चाई जनता जानती है, और जनता ये तय करेगी कि हाँ उसकी झोली में क्या आया है और क्या गया है। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।